नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस संसार में अंधेरा मिटाकर अपने ज्ञान से प्रकाश फैलाने वाले सभी गुरुजनों को नमस्कार। दोस्तों, आपको आपके गुरुजनों का इतना आशीर्वाद मिले कि आप में ऐसी क्षमता, सामर्थ्य, बल, योग्यता, शक्ति स्थापित हो जाए कि आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उस प्राप्ति के साथ ही इस आपके गुरुजनों का मान अभिमान बढ़ा सकें, उन्हें गौरवान्वित कर सकें। ऐसा आशीर्वाद और क्षमताएं भगवान आपको दे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये गुरु शिष्य परंपरा अभी का नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण जी भी जब भूलोक में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो उन्होंने भी संदीपनी ऋषि को अपना गुरु माना था और बहुत ही श्रद्धा से उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आजकल क्या है, कई बच्चे से देख लेते हैं, क्या है गुरु जी को ये नहीं आता, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी वैसे हैं। मतलब उनमें कहीं ना कहीं कमी निकालने की प्रथाएं और आदत विकसित होती जा रही हैं, जो क्या है, उनकी श्रद्धा को कम करती है। अगर आप में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो नैतिक ज्ञान और शिक्षा से आप हमेशा ही वंचित रहेंगे, जो आपको एक खोखली शिक्षा ही प्रदान कर सकता है। ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव आ रहे हैं। गुरु की जो महिमा है उसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले हल्की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। पहले बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे। उसमें माता पिता बच्चे को गुरुजनों को समर्पित कर देते थे, उसके बाद में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करते थे। आजकल क्या है, पेरेंट्स का सीधा गुरु के आश्रम में संपर्क है। सीधा हल्की सी भी कोई पिटाई धमका दिया बच्चे को, बच्चा रोता हुआ घर आ गया, तो दूसरे दिन उस शिक्षक की क्लास लगती थी। ठीक है। ऐसी स्थितियां आती जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत को क्या कहा गया है, भारत को विश्व गुरु कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और देशों से काफी मजबूत थी। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो काफी आदरणीय थी। वो अब क्या कमजोर पड़ती जा रही है, उसमें उतना दम अब नहीं रहा है। हल्की सी बात पे ही बच्चे क्या हैं, स्कूल बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। ठीक है। प्रोटेस्ट करते हैं, जिन शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करा उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। साथ ही कुछ अविवेकशील राजनीतिक के लोग भी इसमें शरीक हो जाते हैं, अपने अवसर को तलाशते हैं और बच्चों को उकसाकर ऐसी गतिविधियां भी करवाते हैं। हालांकि ये भी सही है कि कुछ दोष, लाखों टीचरों में एक दो टीचर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कमजोरी ला देते हैं। शिष्य और गुरु की जो महिमा है उसको कमजोर कर देते हैं। ठीक है। उनके आचरण व्यवहार से भी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों, एक राजा था, राजा के एक बेटी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। वैराग्यवती नाम था, शुरू से ही जन्म से ही वो क्या है, वैराग्य में रहना चाहती थी। वैराग्य का मतलब है एकांत में रहना चाहती थी, उसे सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं था। राजा ने खूब समझाया, जब रानी राजकुमारी वैराग्यवती नहीं मानती है और वह बार बार जिद करती है, तो राजा उसके लिए एक एकांत में अलग से महल बना देता है। राजकुमारी वहीं रहती थी, लेकिन राजकुमारी को हल्का सा ये ज्ञान था कि बिना गुरु के जो मोक्ष है वो संभव नहीं है, बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक बार वह अपने महल में बैठी बैठी जोर जोर से भगवान से बातें कर रही थी। ठीक है। कह रही थी, भगवान आपने मुझे आज तक पक्का गुरु क्यों नहीं दिया, ऐसा गुरु मुझे उपलब्ध क्यों नहीं कराया जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो सके। बिना गुरु के तो मेरा जीवन क्या है, निर्थक है। उसी समय
उसी समय एक चोर रानी के महल, राजकुमारी के महल के पीछे चोरी करने की जुगत कर रहा था, है ना, तरकीब सोच रहा था। उसने रानी राजकुमारी वैराग्यवती की सारी बातें सुन ली कि राजकुमारी वैराग्यवती को अब तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला है। ऐसे में जैसे ही उसने ये बात सुनी, वह चोरी छोड़कर वापस एक ढोंगी साधु के रूप में वस्त्र धारण करता है, तथा कथित साधु बन जाता है, ढोंगी साधु बन जाता है, और राजकुमारी के महल के सामने से नारायण नारायण जोर से नाम लेता हुआ गुजरता है। राजकुमारी जैसे ही रात्रि के समय नारायण का नाम सुनती है तो वह झांक कर देखती है बालकोनी में, तो एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उसने साधु को नमस्कार किया। साधु ने जैसे ही नमस्कार कहा तो कहा, बेटी थोड़ा सा जल मिल जाएगा क्या? तो वैराग्यवती अपने खुद के हाथों से जल ले जाकर साधु को पिलाने लगती है, लेकिन साधु जल पीने से पहले रुक जाता है और कहता है कि आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है क्या? राजकुमारी कहती है, नहीं, मैंने अभी तक किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है। मैंने अभी किसी गुरु से क्या है, दीक्षा नहीं ली है। तो साधु कहते हैं, साधु मतलब तथा कथित वो चोर साधु कहता है कि बिना दीक्षा लिए व्यक्ति से मैं क्या है जल ग्रहण नहीं करता। तो राजकुमार ने कहा कि आप बिना जल पिए मत जाओ, इससे बढ़िया यही होगा कि आप ही मुझे क्या दे दो, दीक्षा दे दो, मुझे भी गुरु की क्या है तलाश है। ठीक है, तो वो तथा कथित साधु कहता है कि मैं आपको दीक्षा तो दे दूं, लेकिन दीक्षा महलों में नहीं दी जाती, दीक्षा तो जो घने जंगल हैं उनमें ही दी जाती है। तो वैराग्यवती बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां भी दीक्षा देना चाहते हो वहां मुझे ले जाओ। तो वो तथा कथित साधु कहता है कि आपके पास जितने भी महल में सोने चांदी जेवरात अमूल्य वस्त्र हैं उन सबको आप लेकर मेरे साथ चलो। राजकुमारी जंगल में साधु के साथ चली जाती है। वह तथा कथित साधु घने जंगल में जाकर उस राजकुमारी को बांध देता है और कहता है, बेटा ये बंधन है, ये तेरे गुरु द्वारा लगाया गया बंधन है, इस बंधन को खोलने की कोशिश मत करना, मैं 7 दिन बाद में आऊंगा और इस बंधन को मैं खुद ही खोलूंगा। राजकुमारी वैराग्यवती कहती है, ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश, लेकिन हो सकता है मैं 2 दिन बाद में भी आ जाऊं या 3 दिन बाद में भी आ जाऊं, लेकिन कम से कम 7 दिन पहले मैं 7 दिन से ज्यादा मैं लेट नहीं हूंगा, तो मेरा इंतजार करना। वो कहाँ आने वाला था, उसको तो अपना काम था, धन माया चाहिए थी, वो लेकर रवाना हो गया। ठीक है, इधर राजकुमारी जब महलों में नहीं मिली तो राजा विचलित हो गया। राजा विचलित होकर परेशान हुआ और राजकुमारी वैराग्यवती को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमा। बाद में कहीं नहीं मिली तो उस घने जंगल की तरफ गया। वहां राजकुमारी राजा को दिखाई देती है। राजा उससे कहता है कि बेटी तेरी ये दशा कैसे? तो बोले, गुरुजी का दिया हुआ बंधन है। ठीक है, मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी, मुझे सच्चे गुरु अब मिल गए हैं। राजा कहता है कि ये कई प्रकार के ढोंगी साधु हैं, तेरे बंधन को मैं खोलता हूँ तो मेरे साथ वापस अपने महलों में चल। वैराग्यवती को खूब समझाने के बाद भी वैराग्यवती नहीं मानती है। वो कहती है ये गुरु का बंधन है, गुरु ही खोलेंगे, मुझे मेरे गुरु में पूरी श्रद्धा है। ठीक है, वो बंधन राजा से नहीं खुलाती है। राजा वापस हार कर लौट जाता है महलों में। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब पिता हार जाता है तो भगवान चतुर्भुजी रूप नारायण का सिंहासन डोलता है। वो कहते हैं कि संसार लोक में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है, मेरा सिंहासन कैसे डुलमुल हो रहा है, कैसे हिल रहा है। वो नारद जी को बुलाते हैं और कहते हैं, देव ऋषि नारद जी आप भूलोक में जाएं और देखें ऐसी क्या स्थिति हो रही है। देव ऋषि नारायण जी उस जंगल में जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटी तू ऐसे बंधन में क्यों बंधी हुई है? वो कहती है कि मेरे गुरु आए थे और गुरु ने मुझे दीक्षा दी है और 7 दिन में आने का कह के गए हैं, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। बेटा कोई गुरु नहीं है, वो तो एक ठग था, वो ठग कर चला गया, अब वो कभी नहीं आने वाले, इससे बढ़िया है मैं तुझे खोलता हूँ, बंधन से मुक्त करता हूँ। लेकिन वह नहीं मानती है। वो मन ही मन में राजकुमारी सोचती है कि मेरे गुरु के बांधे हुए बंधन से अगर मुझे देव ऋषि नारद के दर्शन हो सकते हैं तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। वह नारद जी को साफ मना कर देती है। ऐसे में नारद जी जब थक जाते हैं तो हार कर भगवान नारायण के पास वापस जाते हैं और कहते हैं, भगवान उस वैराग्यवती को मैंने खूब समझाया लेकिन वैराग्यवती नहीं मान रही है। ऐसी स्थिति में भगवान चतुर्भुजी रूप
नारायण जी खुद अवतार लेते हैं और कहते हैं, वैराग्यवती मैं खुद नारायण तुझे खोलने आया हूँ, मान मेरी बात को और ये बंधन मुझे खोल लेने दे। वो तो एक ठग था, तथाकथित साधु था, वो कोई साधु नहीं था, उसका उद्देश्य ये था, वो अपना उद्देश्य पूरा करके चला गया है, ये बंधन अब मुझे खोल लेने दे। लेकिन वो वैराग्यवती साफ मना कर देती है, गुरु का बंधन है, गुरु ही खोलेंगे, गुरु की महिमा अपार है, बिना गुरु के मैं, जब तक गुरु नहीं आते हैं तब तक ये बंधन नहीं खुलेगा। भगवान भी जब हार जाते हैं तो भगवान नारद जी को आदेशित करते हैं कि नारद जी आप जाओ और ढूंढ के लाओ वो चोर है, तथाकथित साधु है, उसको, ताकि इसको मुक्ति दिला सकें। नारद जी जाते हैं और देखते हैं वो कहीं ना कहीं चोरी की जुगत में लगा हुआ था। उसको बोलते हैं, अरे गुरुजी, वो जंगल में आपने जिस वैराग्यवती राजकुमारी को बंधन में बांधा था वो वहीं बंधी हुई है, उसे जाकर खोलो, नहीं वह वहीं प्राण दे देगी। जो चोर था वो शर्मा जाता है और भगवान नारायण के साथ नारद जी के साथ वापस उस घने जंगल में आता है। घने जंगल में जैसे ही आता है, भगवान नारायण उसे देखकर कहते हैं, गुरुजी अपनी शिष्या का उद्धार करो, इसे क्या करो, बंधन से मुक्ति करो। जो गुरु था, ठग था, तथाकथित साधु था, वह गर्दन झुकाकर उसे बंधन से मुक्ति करता है। जैसे ही मुक्ति करता है, वैराग्यवती अपने पांवों पे खड़ी होती है, सबसे पहले अपने गुरु को चरण स्पर्श करती है, नमस्कार करती है, वंदन करती है, उसके बाद नारायण के करती है। तभी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काई के लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो गुरु ही है जिसने भगवान से हमें मिलाया है, ठीक है। उस गुरु के कारण ही उसे किसके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़कर उसके लिए आ गए। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी अपने जो गुरुजन हैं उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखें। हालांकि ये कहानी सतयुग की है, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसे गुरु आपको मिलेंगे जो जैसे आजकल नकली साबुन, नकली घी, नकली मसाले, नकली पानी, सब चीज़ नकली नकली मिल जाती है, नकली व्यवहार, बनावटी दिखावटी व्यवहार, ठीक है। नकली गुरु हर तरह के आपको मिल जाएंगे, हर तरह के कर्म कांड करने वाले कथावाचक साधु मिल जाएंगे, जो क्या है दिन में कथा खाएंगे, रात को शराब मदिरा कंचन कामिनी के वेश में रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में आपको अपने गुरु का वर्ण करना बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, हालांकि यह है कि अगर आपको लगता है कि जो मेरे गुरु हैं अच्छे हैं, मेरे अनुकूल हैं, ठीक है, मेरा उद्धार इनसे हो सकता है, तो आपको उनके प्रति श्रद्धा रखनी आवश्यक है, ठीक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान में जो ज्ञान मिलता है उसमें वो बात नहीं रहती है, वही खोखला ज्ञान होता है, उसमें नैतिक ज्ञान और भावनात्मक संबंध उतने नहीं रहते हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन शिक्षा को आप सोच समझ कर ग्रहण करें, ठीक है। आपके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा न हो जाए, स्थिति न हो जाए कि आप एग्ज़ाम की प्रोसेस से, सिलेक्शन से बाहर हो जाएं, क्योंकि आजकल कई प्रकार के टीचर्स, अध्यापक के यूट्यूब पर एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाते हैं, वो कहते हैं ये करा देंगे, हम ये करा देंगे, इतने दिन में ये करा देंगे। सबसे बढ़िया, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो सबसे बढ़िया है, सॉरी, आपके पास कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप पुस्तकों को पढ़ें, पुस्तकों में काफ़ी अच्छा ज्ञान है, ठीक है। और सबसे लास्ट में यही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही क्या है, जगत की गुरु हैं, भगवान कृष्ण। अगर आपके पास कोई सच्चे गुरु नहीं है, ठीक है, तो आप भगवान, देखो सच्चे गुरु हैं तो भी भगवान कृष्ण तो जगत गुरु हैं, ठीक है, उनका नाम जपें, उनसे ही आप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें और भगवान को जो भी आप प्राप्त करें भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। जय श्री श्याम। एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा, इस ज्ञान पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने प्रयासों से, आप अपनी मेहनत से, आप अपने सामर्थ्य से, आप अपने बल से, ठीक है, हमेशा अपने गुरुओं का मान बढ़ाएं, हमेशा आशावान रहें, ठीक है, बलवान रहें, आप हमेशा सकारात्मक रहें, आप हमेशा ऊर्जावान रहें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जब करें तो कई प्रकार के जो बाधक तत्व आते हैं वो आपको विचलित नहीं कर सकें। जब भी आप विचलन की स्थिति में हों, आप भगवान कृष्ण से या आपके जो पथ प्रदर्शक हैं, है ना, उनसे क्या है, आप
मिलें और उनसे अपनी समस्या बताएं। बिना समस्या बताएं उसका समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हमें हमारे जो गुरु हैं उनसे उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, ताकि हमारा मार्ग क्या हो सके, प्रशस्त हो सके, हमें ज्ञान मिल सके, प्रकाश मिल सके, अंधेरा मिट सके। ठीक है, तो दोस्तों आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है। ऑनलाइन में आपका टीचर से उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती, दूर से टीचर आपको राय देते हैं लेकिन आपकी समस्याएं वो नहीं समझ सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने आसपास में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति हो आपको लगे तो उससे उसके संपर्क में आप जरूर रहें, चाहे उसे गुरु माने या नहीं माने। गुरु आप चाहे भगवान कृष्ण को अकेले को मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके संपर्क में रहें। जब भी आपके कोई जीवन की समस्या आए तो आप उसके पास उस समाधान के लिए राय लेने पहुंच जाएं। मेरा पूरा पक्का विश्वास है वो आपको अच्छी राय देकर आपको अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।